Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th poem number 6, Amanda, written by Robin Keane. Robin M. McKean is an Australian author of book for children. ये एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं जिन्होंने बच्चों पर किताबें लिखी हैं. सी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन. इन्होंने बच्चों और युवाओं पर काल्पनिक कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं. सम ऑफ हर फेमस बुक आर हैटिंग एलिजन. उनकी कुछ जो फेमस बुक हैं हैटिंग एलिजन एसली, ये उनके बुक का नाम है. पीपल माइट हियर यू, जिनके बारे में लोग जानते हैं. रॉबिन कीन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल. इस पोएम में रॉबिन कीन जो है एक छोटी बच्ची के विचारों को व्यक्त करते हैं. अमांडा, जिसका नाम अमांडा है, हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाई हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक, जो लगातार अपने माँ द्वारा गलतियों के लिए टोकी जाती है. मिस्टेक्स विच सी कंसिडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ कोड ऑफ गुड कंडक्ट. ऐसी गलतियाँ जो समाज में गुड कंडक्ट के अनुरूप नहीं हैं. लेड आउट बाय द सोसाइटी इन वाइल वी लिव. जब हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है. तो ऐसा व्यवहार जो उचित नहीं है उसके लिए उसकी माँ बार बार टोकती रहती है. समरी ऑफ द पोएम. द पोएम डिस्क्राइब अ गर्ल नेम्ड अमांडा. ये पोएम एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम अमांडा है. एंड हर मदर हु इज़ नैगिंग हर फॉर हर मिस्टेक. और जो उसकी माँ है उसे गलतियों के लिए टोकती रहती है, वो तंग करती रहती है. सी इज़ फर्स्ट पॉइंटेड आउट. वो पहले उसे टोकती है मोस्ट प्रोबेबली बाई हर मदर फॉर बीटिंग हर नेल्स, कि जब वह अपने नाखूनों को दांत से काट रही होती है तब उसकी माँ उसे टोकती है. एंड फॉर नॉट सिटिंग इन हर राइट पोस्चर. और जब वह ठीक ढंग से नहीं बैठती तो उसे ठीक ढंग से बैठने के लिए टोकती है. द मदर आल्सो फील्स. माँ महसूस करती है दैट अमांडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर, कि वह बहुत ही आलस तरीके से बैठती है. टू दिस, इसलिए अमांडा इमेजिन हर सेल्फ. तो अमांडा एक अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है. एज मेरमेड. मेरमेड एक काल्पनिक करेक्टर है, उसके जीवन के बारे में सोचती है. हु लिव्स इन काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ. जो शांत और आरामदायक जिंदगी अपनी जीती है. इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी. जो ग्रीनिश सी के अंदर रहने वाली करेक्टर है जो अपने स्वतंत्र लाइफ जीती है, उसके बारे में ये सोचती है. फर्दर सी इज़ नैग्ड. फिर आगे उसे टोका जाता है फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम. अपने कमरे को प्रॉपर साफ ना करने के लिए. एंड शूज एंड आल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क. ना कमरा साफ कर रहता है उसका, न जूते, न होमवर्क. इसके लिए भी उसकी माँ टोकती है. सी दैन इमेजिन हर सेल्फ. फिर वो अपने को सोचती है कि मैं एक ऑर्फेन की तरह हूँ. बिकॉज सी इज़ नो फीड अप बींग वॉच्ड बाई हर. क्योंकि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. पेरेंट्स कंटिन्यूसली. पेरेंट्स बार बार टोकते हैं, लेकिन उन बच्चों को जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है, तो अपने आप को एक ऑर्फन महसूस करती है. सी सेज दैट. वह कहती है कि शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम, कि वह अपने फ्रीडम को एंजॉय करेगी. बाय मेकिंग अ पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट. अपने नंगे पाँवों से सैंड पे निशान बनाकर. एंड वुड लिव अ पीसफुल लाइफ. और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जिएगी. नेक्स्ट, आगे अमांडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स. आगे अमांडा को बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने के कारण भी टोका जाता है. एट दिस कॉज पिंपल्स. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं. सी इज आल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर. और जब माँ उसे समझा रही होती है वो उसकी बातों को नहीं सुनती है, तो इसके लिए भी उसे वहाँ पर डांट पड़ती है. सो नाउ अमांडा थिंक्स. फिर अमांडा सोचती है कि वो एक रेपुंजल है. ये भी एक फेयरी टेल का करेक्टर है. अ करेक्टर फ्रॉम फेयरी टेल. एंड वांट्स टू लिव इन अ ह्यूक लाइफ. जो अपने अकेली ज़िंदगी जीना पसंद करती है. इन टू लिव इन द टावर सी विल बी अलोन. कि उस ऊँचे स्थान पर वह अकेले रहेगी. एंड विल लिव अ पीसफुल लाइफ. और एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएगी. एंड विल नेवर अलाउ एनी वन टू कम इन. और वहाँ किसी को भी आने नहीं देगी. फाइनली
द मदर आस्क हर टू स्टॉप बिंग मूडी। लास्ट में माँ उसे जिद्दीपन होने के कारण मूडी होने के लिए भी डांटती है। बिकॉज शी डजंट वांट एनी वन टू ब्लेम हर फॉर हैरसिंग हर डाटर, कि कहीं कोई उसे लोग ये ना ब्लेम करे कि वो अपनी बच्ची को बार बार डांटती है। बच्ची रोने लगती है इसलिए उसको टोकते हैं कि बड़ी मूडी हो, रोती हो, सुनती नहीं हो बात को। एट दिस टाइम द पोएट हैज़ नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम अमांडा साइड। और यहाँ पर जो पोएट है वह अमांडा की ओर से किसी भी रिएक्शन को आगे व्यक्त नहीं करता है। दिस कॉन्स्टेंट नेगिंग हैज़ मेड हर सो सैड। उसके लगातार डांटने से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। दैट शी हैज़ इवन स्टॉप टू इमेजिन, और वो आगे कुछ भी नहीं सोचती, सोचना बंद कर देती है। हर someone else. She used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of parents. और वो हमेशा अपने पेरेंट्स के द्वारा हैरेसमेंट से बचने का प्रयास करती है। Now see the explanation stanza by stanza. Don't beat your nails, Amanda. Don't hunch your soldiers, Amanda. Stop that slouching एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। फिर ये इसकी थिंकिंग है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स मी इज मी अ मेरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेंगे। हॉन्च मीन्स बैंड, झुक कर बैठना, झुकाना कंधों को। स्लाउशिंग सिटिंग इन लेजी वे, आलसी तरीके से, बेड तरीके से बैठना। लैंग्वेज रिलैक्स्ड, आरामदायक। एमरल्ड ग्रीनिश कलर का सी, इरेविटेंट वहाँ के रहने वाले, रिवाशी। ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे पानी में नीचे की ओर जाना। ब्लेसफुली जॉयफुली या हैप्पली। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमांडा। यहाँ पर पोएट अमांडा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि लिटिल गर्ल हु इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट हर मदर फॉर हर मिस्टेक। जो लड़की अपनी माँ द्वारा हर समय गलत कार्यों के लिए टोकी जाती है। एंड हाउ सी इमेजिन हर लाइफ टू बी, और वह इमेजिन करती है कि उसका लाइफ कैसा होना चाहिए। द पोएट सेज दैट, कवि कहती हैं कि मदर इज़ पॉइंटिंग आउट अमांडा फॉर बीटिंग नेल्स, कि उसकी माँ उसे नाखून को दांतों से काटने के लिए टोकती है। विच इज़ बैड हैबिट, जो कि एक गंदी आदत है, बुरी आदत है। नेक्स्ट शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट, फिर वो उसे सीधा बैठने के लिए कहती है। विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर, अपने कंधों को बिना झुकाए बैठने के लिए। अमांडा हु हैज़ हैबिट ऑफ बीइंग हर सोल्जर, अमांडा जिसकी आदत थी कि वो हमेशा अपने कंधे झुका कर बैठती थी। एंड सिटिंग लेजी बीइंग, और बेतरतीब तरीके से बैठती थी। पॉइंटेड आउट बिकॉज हर मदर, इनके लिए भी माँ उसे रोकती है। वांट्स टू हर सिट इन अ राइट पॉस्चर, कि उसे सही तरीके से बैठना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय, व्हेन शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, जब उसकी माँ उसे डांट रही होती है। सी इमेजिन हर सेल्फ, वो अपने आप को सोचती है। टू बी इन अ डीप ग्रीन सी, कि वो गहरे हरे समुद्र में है। सी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली, कि वह अकेले रहना चाहती है जो उसके लिए सुंदर प्लेस है। सी इमेजिन हर सेल्फ लाइक अ मेरमेड, ये भी एक फेरी टेल कैरेक्टर है, उसे मेरमेड की तरह समझती है। हु इज़ अलोन देयर, जो यहाँ अकेले रहती है। एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे, जो अपने जीवन को बड़े ही आनंदमय तरीके से जीती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि सी वांट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर, कि वह जल धारा के प्रवाह में दूर तक चली जाए। एंड फील रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट देयर, और वहाँ के इन्वायरमेंट को मैं रिलैक्स करी। नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, I thought I told you to clean your shoes अमांडा, I am orphan roaming the street apart on shop dust with my host barefoot, the silence is golden, the freedom is sweet। सेकेंड स्टेंज के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। हॉस्ट मीन्स क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। हियर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहती हैं दैट अमांडाज मदर इज इंक्वायरिंग, कि अमांडा की माँ पूछ रही है हर, उससे, अबाउट वेदर शी हैज़ डन हर होमवर्क और नॉट, कि उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं। एंड देन शी आस्क हर
वेदर शी हैज़ क्लीन रूम हर नॉट, फिर पूछती है कि तुमने अपना कमरा साफ किया है या नहीं। मोर एवर शी इज़ ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज़, और फिर वो उसे अपने जूतों को साफ करने का भी याद दिलाती है। सो हियर वी कैन सी, इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं दैट द मदर इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर क्वेश्चन रिगार्डिंग हर होमवर्क बीइंग डन आर नॉट, वेदर शी हैड क्लीन हर रूम एंड शूज आर नॉट। यहाँ हम देखते हैं कि तरह तरह के क्वेश्चन उसकी माँ करती है कि कमरा साफ किए कि नहीं, अपना होमवर्क किए कि नहीं, अपना जूता साफ किए कि नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, वाइल अमांडा इज लिसनिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जब अमांडा अपने माँ के निर्देशों को सुन रही होती है, सी इमेजेस हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, वो अपने आप को एक ऑर्फन मानती है, हु इज़ रूमिंग इन द स्ट्रीट, जो स्वतंत्र गलियों में अपना घूमते रहते हैं। दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है दैट सी इमेजिस इफ सी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट, कि जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे या ना रहें तो सी वुड हैव वर्कड फ्रीली इन द स्टेट, को स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेगी। सी वुड हैव ड्रॉन डिज़ाइन ऑन सॉफ्ट डस्ट, वह धूल में अच्छे अपने डिजाइन बना पाएगी विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्विकली, अपने नंगे पाँव से। सो वी कैन सी दैट, इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि सी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर, कि वो हमेशा अपने माँ का उल्टा सोचती है। हर मदर वांट्स टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उसकी माँ हर चीज़ साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहती है। बट अमांडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विथ हर बेयर फुट, लेकिन अमांडा नंगे पाँव धूल में खेलना चाहती है। मोर एवर सी इज सो फ्यूड अप दिस कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन, और वह इस तरह के बार बार के निर्देशों से काफ़ी उब जाती है, रुष्ट हो जाती है। दैट सी से साइलेंस इज गोल्डन, इसलिए कहती है कि शांति ही सबसे बेहतर है। विच मीन्स दैट साइलेंस इज़ वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस, क्योंकि शांति बहुत ही कीमती है और बड़े परिश्रम से मिलती है। सी फर्दर सेज, वह आगे कहती है दैट फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी सबसे अच्छी होती है। दिस मीन्स द नेवर फील फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर, मतलब ये कि जब तक वो अपनी माँ के साथ रहेगी तब तक उसे वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एशन अमांडा, विल यू प्लीज look at me when I am speaking to you, Amanda. I am Rapunzel. I have not care. Life in tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Word meaning: Ashen, pimples. Rapunzel, a girl in fairy tale. जो brothers Jinns. Tranquil, calm and quiet. Rare means uncommon. Next, आगे Amanda's mother is डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट, आगे अमांडा की माँ उसे चॉकलेट खाने से रोकती हैं। सी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल, वो कहती हैं कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स आ जाएंगे। दैट अमांडा फेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट, उसके चेहरे पर चॉकलेट खाने से। एट लास्ट सी स्कोल्ड हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू वाट हर मदर से, और आगे उसको डांटती है कि जो मैं कह रही हूँ तुम वो ध्यान से नहीं सुनती हो। एट दिस मोमेंट अमांडा इमेजिस, इस समय अमांडा कल्पना करती है हरसेल्फ टू बी रेपुंजल, रेपुंजल भी एक फेरी टेल करेक्टर है, वॉज अ करेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल वाट दैट वाज कैप्चर्ड इन अ टावर बाई विच, जो एक टावर में, एक ऊंचे कमरे में एक जादूगरनी द्वारा कैद कर ली गई थी। द विच यूज टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर, जादूगरनी उस टावर पर चढ़ने के लिए लंबे हेयरों का प्रयोग करती थी रेपुंजल के। दैट वर लेट डाउन हर थ्रू द विंडो, उसके बाल जो खिड़की से बाहर लटक रहे होते हैं। उसकी कल्पना है कि एक फेरी टेल लड़की जिसके लंबे लंबे बाल थे, जिसे जादूगरनी ने एक टावर में कैद कर रखा था, और उसके लंबे बालों के सहारे वो जादूगरनी वहाँ जाया करती थी। बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल, वो सोचती है कि वहाँ का जो जीवन है कम से कम शांतिपूर्ण होगा, बार बार माँ का जो इंस्ट्रक्शन सुनना पड़ता है वो नहीं सुनना पड़ेगा। सी थिंक्स सी विल बी फ्री एंड लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, वह सोचती है कि वहाँ वो स्वतंत्र रहेगी और शांतिपूर्ण जिंदगी जिएगी। सी आल्सो कन्फर्म्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप को सुनिश्चित करती है कि सी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन, वो अपने बालों को कभी लटका करके नहीं रखेगी। टू एनी वन सो दैट नो बडी कम टू हर इन टावर, कि वो उसके टावर में कोई वहाँ अंदर ना आने पाए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा,
anyone would lie think that I nagged at you, Amanda. यह लास्ट स्टेंजा है. sulking means bad mood. मूडी अनस्टेबल मतलब स्थिर न रहने वाला. नेगेट हैरेस तंग करना. अमांडास मदर नाउ वांट्स हर फॉर बिहेविंग अन वेरी बैड ओल्ड मैनर. यहाँ पर अमांडा की माँ फिर उसे जो गलत तरीके से व्यवहार करती है उसके लिए उसको वार्न करती है. सी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग अ बैड मूड. वो सिर्फ रोकती है कि तुम इस तरह के बैड मूड में मत रहो. मोर एवर सी ब्लेम्स हर फॉर हैविंग सच अ अनस्टेबल मूड. और वो अनस्टेबल मूड में भी रहने के लिए उसको डांटती है. सी आल्सो स्कोल्ड हर बाई सेइंग. और वो आगे कहते हुए डांटती है दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक दैट अमांडा वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैरेस्ड बाय मदर. उसका ये व्यवहार कहती कि तुम्हारा ये व्यवहार आगे चल के लोगों को ये बताएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बार बार हर काम के लिए टोका करती थी. सो हियर वी कैन से, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं दैट द अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, कि हमेशा अमांडा अपने माँ द्वारा टोकी जाती थी ऑन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए. बट सी कैन नॉट रिएक्ट टू दिस, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती. इफ सी रिएक्ट्स टूवर्ड्स दिस बाई गेटिंग इमोशनल, हर मदर टेक्स दिस अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोल्ड हर. लेकिन मान लो इमोशनली वो स्वीकार करती भी तो माँ उसको स्कोल्ड करती अपने प्राइड में. नॉट बिहेव लाइक दिस एंड अदर वुड थिंक दैट अमांडास मदर वेरी डोमिनेटिंग टूवर्ड हर चाइल्ड. और लोग ये सोचते हैं कि जो माँ है वो अपने बच्चे के प्रति काफ़ी डोमिनेटिंग है, मतलब अपने बच्चे पर हावी है. I have tried to explain in a best way. If you like, please subscribe my channel.